अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़बरदस्त आइनी और सियासी बहरान है और आइनी और सियासी बहरान इस तरीके से है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस पे मुश्तमिल नज़र आ रही है, बाकी 11 या अगर 15 जजेस हैं तो फिर जहाँ तक हमारी इत्तलात है कोई कहता है 13 जजेस हैं, मेरी मालूमात थी 15 है। बहरहाल अगर 13 जजेस भी हैं तो 11 जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, उनकी कोई सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन मुकदमात में कोई उनका रोल नज़र नहीं आ रहा है। और अगर 1 या 2 जज इन 3 जजेस के साथ आकर अहम तरीन मुकदमात सुनते हैं तो वो दोनों या एक इख्तलाफी या इजाफी नोट लिखते हैं। तो गोया ये 3 जज मुसलसल एक ही सिमत जा रहे हैं और इन 3 जजेस के दरमियान किसी भी फैसले में, अहम तरीन फैसलों में कोई इख्तलाफ नहीं। इसके साथ साथ ये भी है कि जी ये 3 जजेस वो जजेस हैं जो कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो फैसले आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गैर आइनी गैर कानूनी फैसले हैं, उनके भी रफीक हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है लेकिन सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मासवाए PTI के। 11 सियासी जमातों का सिर्फ एक डिमांड है और वो ये डिमांड है कि फुल कोर्ट ये फैसला करे। आइन की तशरीह यकीनन सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जब इतना बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाए कि आइनी माहिरीन ये कह रहे हों कि 68 की जो तशरीह की गई है जिसकी वजह से आज आइनी और सियासी बहरान है, उसकी जिम्मेदारी वो गलत तशरीह है, गलत इंटरप्रिटेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस ने किया, तो फिर इसमें क्या हर्ज है कि आप एक बहुत फुल कोर्ट जो है वो आप अरेंज कर दें, ताकि अगर आप समझते हैं कि आप के ही पास सब कुछ है तो उन 11 जजेस को भी देख लेते हैं। कानून और आइन के जितने भी तालिब इल्म हमें मिलते हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर मिलते हैं, वो कहते हैं 63A की जो तारीफ़ हुई है या जो तशरीह की गई है वो गलत की गई है, वो आइन से मुतसादम है। और उसी की बुनियाद पर पहले हमजा शहबाज की हुकूमत गई और अब जबकि उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर ने उनको फॉलो किया इन 3 जजेस के, तो फिर अब एक नई तशरीह आ रही है पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमानी लीडर और आपका पार्टी लीडर, जबकि पूरी दुनिया में। अच्छा, मिसालें क्या देते हैं इंग्लैंड की। अगर आप इंग्लैंड की मिसालें दे रहे हैं तो फिर आप ये बिल्कुल सही कहा किसी ने कि आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आइन में जब 62(1)(f) में तायात नाअहली नहीं है, किसी आर्टिकल में तायात नाअहली है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि कोई नुक्ता भी इजाफा करें, उसकी एक जुरिडिक्शन है 175(2) कानून और आइन के मुताबिक, उससे वो आगे नहीं जा सकता। उसका काम नया कानून लिखना नहीं, नया कानून बनाना नहीं, उसका काम सिर्फ तशरीह है। हाँ, अगर गलत आइन और कानून बनता है तो उस पर वो अपनी उसको स्ट्रक डाउन कर देता है, लेकिन खुद आइन नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट एक नुक्ते का इजाफा नहीं कर सकता। तो फिर मॉनिटर जज कहाँ से आए, कौन सा रूल है, किस तरीके से आपने जो है वो 3 रेफरेंसेस जो के लिए ऑर्डर किया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी, बहुत सारी बातें हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं होती हैं। तो गोया पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ तमाम सियासी पार्टियां इत्तेहाद के साथ, जो कि कभी भी इनमें इत्तेहाद होता नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे है, मुल्क को बचाने के लिए, कौमी सलामती को महफूज रखने के लिए, आइन को महफूज रखने के लिए, जमहूरियत को महफूज रखने के लिए, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का तक़द्दुस रखने के लिए और उनके फ़ैसले को आइंदा भी आवाम माने और इस इदारे की मजबूती के लिए वो इस बात पर एक एजेंडे पे खड़े हैं कि आप, क्योंकि आप पर अदम एतमाद हो चुका है तो आपके फैसले इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, असर नहीं करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि एक
फुल कोर्ट बना दिया जाए और वो फैसला करे उन तमाम जो पिटीशन है या मज़ीद पिटीशन डाल दी जाए, ताकि फुल कोर्ट एक दफ़ा जो फैसला कर दे और उस फैसले को मनवन सब मानेंगे। इवन के फवाद चौधरी ने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माने तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप पार्टी हैं, आपको तो खुद अपना फैसला देना चाहिए था। आपने ये बोझ चीफ जस्टिस पर रख कर फिर वो सवाल उठा दिया है, फिर उन लोगों को मौका दे दिया है कि जो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब 11 की टीम से नहीं 13 की टीम से खेल रहे हैं, और नज़र भी ऐसे आता है। तो उस सूरत हाल में आपने फिर चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया, आपने फिर इदारे को इन्वॉल्व किया। आप ये भी कह सकते थे कि इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है अगर के फुल बेंच बना दिया जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है अगर चीफ जस्टिस मान जाए। तो अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आपने चीफ जस्टिस जो कि कल ये मुफाहमती इदारा नहीं है, ये कानून और आइन का इदारा है, लेकिन कल उसने मुफाहमत और मुसाहलत भी कराई, दोनों को बैठाया, राज़ी कराया। तो आज जब दोनों राज़ी हैं तो फिर अदालत को क्या मुश्किल है कि वो फुल कोर्ट बना दे। आखिर इस फुल कोर्ट बनाने में नुकसान क्या है? और अगर ये कहा जा रहा है कि हर मौके पे फुल कोर्ट का होगा तो फिर एक फ़ैसला कर दें कि जब भी मुल्क की अहम तरीन इशूज़ पर, जब भी स्टेट के अहम तरीन इशूज़ के ऊपर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आएंगे, उसमें 2, 3, 4 जजेस फैसला ना करें, क्योंकि अब बहुत चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिस पर एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है। उस फुकदान को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के लिए फ़ैसला कर दिया जाए, चाहे पार्लियामेंट करे चाहे ख़ुद सुप्रीम कोर्ट करे, कि आइंदा स्टेट्स के अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल मैटर को, ऐसे बहरान को फुल कोर्ट देखेगी। बाकी बहुत सारे मैटर्स आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं और बहुत सारे मैटर है, बल्कि हम तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए ताकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जज बने, ताकि वो फैसला करते हुए उन्हें पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बनाया गया तो नुकसान किसको है? यकीनन उनको नुकसान है जो सिलेक्टिव जस्टिस कर चाहते हैं या करते हैं, और वो तमाम ऑर्डर्स जो गलत हुए हैं जब फुल कोर्ट उनको सुनेगा तो यकीनन क्वेश्चन मार्क कहाँ जाएगा, ये समझने की बात है। फिर वो अगर गलत है 63A की तशरीह और फुल कोर्ट ने कहा यह गलत है, तो फिर बताइए 3 जज कहाँ खड़े होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम वो भी शामिल है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस है, और बेहतर यही है, सब यही मशवरा दे रहे हैं, हर जगह से ये मशवरा है कि फुल कोर्ट कर दिया जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के ऑर्डर मानने के लिए वो कह रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जितने भी इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हैं, बशर्ते 13 के 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें बैठे, चाहे फैसला हमारे खिलाफ हो। लेकिन ये 3 जजेस जिनके ऊपर अब एतमाद नहीं रहा, और ये कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं हम किस तरीके से इन पर एतमाद कर सकते हैं, और हम इन पर एतमाद नहीं करेंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि अगर इन तीनों ने फैसला दिया तो हम अपनी पिटीशन वापस ले लेंगे, हम ये फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब पीडीएम ये फैसला कबूल नहीं करे, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनके पास है, तो फिर ये एक बड़ा क्लैश इन बिटवीन गवर्नमेंट जिसमें तमाम सियासी इत्तेहाद के लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट जिसमें ये 3 जजेस हैं, इनके दरमियान एक क्लैश हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामी इख्तियारात सारा हुकूमत के पास है, तो क्या फिर ये आपके जो इनको इख्तियार है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए फ़ौज को मदऊ करेंगे? तो फिर क्या फ़ौज 11 सियासी जमातों, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसके पीछे
करोड़ों अवाम है उससे लड़ने आएगी फ़ौज इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो ये जानबूझ के बहुत ख़तरनाक हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसका एक ही हल है और वाहिद हल है कि बेहतरीन हल है कि उसको जो है फुल कोर्ट कर दिया जाए ताकि ये फुल कोर्ट फैसला करे। और फुल वोट के बाद यकीनन आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो बहरान है ये इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि 11 सियासी जमातें एक ज़बान होकर कह रही हैं कि जो फुल कोर्ट फैसला करेगी हम मानेंगे। और जब फुल कोर्ट फैसला करेगी तो इसमें 11 जजेस और आएंगे। आप सोचिए 11 जजेस जब इसमें आएंगे तो उनका विजडम, उनका विजन, उनके एक्सपीरियंस भी इस अहम तरीन 63A पे आएंगे जिसकी बुनियाद पे बेहतर फैसला आ सकता है। वही शख्स भागेगा, वही शख्स नहीं करना चाहेगा जो डर रहा है, घबरा रहा है कि 11 अगर आएंगे तो उनके सिलेक्टिव जस्टिस और सिलेक्टिव फैसले जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और उसकी बुनियाद पर वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।